चलिए सुनिए, हम लोग जे प्रक्रम में पादप में परिवहन समझते हैं। जिस प्रकार मानव में भी भोजन करने से लेकर के ब्लड बनने तक, रक्त बनने तक और रक्त बन के पूरे शरीर में फैलने तक की प्रक्रिया को जान गए। किस प्रकार से खाना खाते हैं तो रक्त कैसे बनता है भोजन से, और पूरे शरीर में कैसे जाता है, और उस रक्त के जरिए ही हम लोग काम कर सकते हैं, नहीं? तो उसी प्रकार पादप में भी परिवहन होता है। आप यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है। एक पौधे का चित्र बनाए, जैसे तैसे बनाए। यहाँ LED बोर्ड थोड़े बटन दबाएंगे निकल जाएगा समझाएंगे, वैसा थोड़े। तो देखिए एक पादप में क्या क्या होता है। फूल होते हैं, फल होते हैं, पत्तियां होती हैं, शाखा डालियां होती हैं, तना होते हैं और जड़ होते हैं कि नहीं? पादप के भाग यही सब है ना। अब इन भागों में से कुछ ऐसा भाग है जो मृत है। बता सकते हैं पादप में मृत कहाँ पाया जाएगा? जो छाल होता है ना, क्या जो छाल होते हैं, उस छाल में देखिएगा, कुछ छाल को तोड़िएगा ना तो वह मरा हुआ निकलेगा। हल्का सा उसमें आपको रस टाइप का पता चलेगा, जीवित हल्का सा है। इतने बड़े छाल है तो हल्का सा यहाँ पर पता चलेगा रस है, इसी के जरिए वह पेड़ से चिपका हुआ है, ठीक है। और जब यह हल्का सा वाला भी भाग, जीवित वाला भाग भी खत्म हो जाएगा पूर्ण रूपेण, तो ये क्या वो ऑटोमेटिक छोड़ के गिर जाएगा। उसी प्रकार मानव शरीर में भी कुछ ऐसे भाग हैं जो जीवित नहीं है, मरा हुआ पाया जाएगा। नहीं, मानव शरीर में भी कुछ ऐसे भाग हैं जो जीवित नहीं, मरा हुआ। मतलब मानव शरीर के वे कौन से भाग हैं जो मरा हुआ पाया जाता है, जिसमें जान नहीं होती है? तो नाखून का आगे वाला भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं मरा नाखून, जिसको हम लोग नेल कटर से काट देते हैं, नहीं, तो वो वाला भाग। दूसरा वाला जैसे कि बाल है ना, तो बाल में तो जान होती है, लेकिन उसको तोड़ने के बाद कोई दर्द होगा क्या? कुछ निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलता है। हाँ, जहाँ तक ऐसा कहा जाए, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद तो पता चलेगा कि कुछ न कुछ तो निकलता होगा। जैसे ही कहे कि जैसे नहीं निकले तब तो वो तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? उसमें जान तो आएगी नहीं। जब जान है तब तो वो तो बढ़ रहा है ना। लेकिन नाखून का आगे वाला भाग ये तो मृत साबित होता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार का यहाँ पर है। देखिए ये पत्ती का भाग है, ये पत्तियाँ हैं, फूल है, फल है, तना है, पत्तियाँ हैं, शाखा है, जड़ है। ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाने पर मत ध्यान दो, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इनमें से कोई भी भाग को हम हल्का सा भी अगर तोड़ लेंगे, जैसे पत्ती को ही इतना बड़ा तोड़ लेंगे, जैसे ही तोड़ेंगे देखिएगा यहाँ से कुछ रस निकलता है। निकलता है क्या? जड़ है, जड़ को ही इतना बड़ा भाग तोड़ लेंगे, क्या निकलता है? रस निकलता है कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ पदार्थ जो है ना, जमीन से, मृदा से कुछ पदार्थ जो है आपका ऊपर जाता है। कुछ पदार्थ यहाँ जमीन से, मृदा से ऊपर जाता है। और कहाँ तक जाता है? पेड़ के हर भाग तक, पत्तियों के अग्र भाग तक पहुंच जाते हैं। और पत्तियों के अग्र भाग तक माने पेड़ के जितने सारे भाग हैं हर भाग तक पहुंचते हैं। जो जमीन से, जड़ से जो प्राप्त करता है, क्या क्या प्राप्त करता है? खनिज, लवण और जल। ये खनिज, लवण और जल जो है मिट्टी से, मृदा से पेड़ प्राप्त किया, किसके मार्फत से? जड़ के माध्यम से। और जाइलम नलिका के द्वारा जो है ये ऊपर पेड़ के हर भाग तक पहुंचने का काम करता है। सही बात है। और सूर्य है, सूर्य से किरणें निकलती हैं, सूर्य से किरणें निकलती हैं, और ये किरण कहाँ? पत्तियां लेती हैं,
पत्तियों तक पहुंचती है कि नहीं। अब पत्तियों में पाए जाते हैं कौन चीज, रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र के माध्यम से प्लस वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे तो हर गैस को लेता है पहले, लेकिन उस श्वसन प्रक्रिया के दौरान सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेता है। जिस प्रकार मानव श्वसन में हम लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि नाक के द्वारा हम लोग श्वास लेते हैं, और नाक के द्वारा श्वास लेने के बाद क्या करता है, वो फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा के कहाँ जाता है, फेफड़ा के किस भाग में, फुफ्फुस में। कहाँ जाता है, फुफ्फुस में। और उधर से होकर के खून की नलियाँ बही है, खून की नलियाँ गई है, और वहाँ से फुफ्फुस से क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, है कि नहीं। तो वहाँ ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वही काम करता है। लेकिन यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, लिया और दिया कौन चीज, ऑक्सीजन। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और लेने के बाद वह जो है ना भोजन के रूप में उसको बनाता है ना। पेड़ पौधा का भोजन क्या है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, यही सब है, जल, यही सब है ना। तो ये जो है जल और खनिज लवण मिट्टी से लेता है और पूरे भाग तक पहुंचाता है, पेड़ पौधा के हर भाग तक पहुंचाता है। और सूर्य का प्रकाश और जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया, सूर्य का प्रकाश लिया सूर्य से, और लेकर के हर भाग तक पहुंचाने का काम करेगा। जड़ के हर भाग तक पहुंचाने का काम करेगा। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, पादप में परिवहन। इसको हम क्या बोलेंगे, पादप में परिवहन। समझ में आई बात की नहीं है। अब सवाल उत्पन्न होता है थोड़ा देर के लिए कि जड़ जो है खनिज लवण और जल को लेता है, तो किस नलिका के द्वारा ऊपर पहुंचाता है, जाइलम के द्वारा। और सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पत्तियां लिए, तो किस नलिका के द्वारा नीचे आएगा, हर भाग तक पहुंचेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोएम। ठीक है, यही प्रक्रिया को लिखना है, कौन सी, पादप में परिवहन में। क्या लिखना है, पेड़ पौधों के द्वारा, मिट्टी से, जड़ के द्वारा खनिज लवण और जल लेता है, और जाइलम नलिकाओं के द्वारा पेड़ पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का काम करता है। जस्ट उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त करना, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करके पेड़ पौधा के हर भाग तक पहुंचाने का काम करता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, पादप में परिवहन। फिगर बना के पादप में परिवहन, यही तो लिख के कर लाना है। ठीक है, फिगर बना के।